उस इलाके में जहां अधिकतम भारतीय नजर आ जाते हैं कई कारणों के वजह से। मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका हमारे थाईलैंड सीरीज के दूसरे एपिसोड में। जैसे आपने पिछले एपिसोड में देखा, जहां हमारे इस सफर की शुरुआत थोड़ी निराशाजनक थी, मगर अगले दिन से शुरू होने वाली हमारे पटाया सफर की हमें बेहद उत्सुकता थी। Checking out. आज का सफ़र शुरू होता है बैंकॉक के होटल में, जहां हमने फ्री का नाश्ता किया। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं और ये जो है रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पे यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा है। टी, कॉफ़ी, लेमन टी, ग्रीन टी सब कुछ है। वहाँ पे ब्रेड बटर। ग्रैब टैक्सी से टैक्सी बुक कर ली और निकल पड़े बैंकॉक बस टर्मिनल की ओर। वैसे बैंकॉक की टैक्सियों का तो क्या ही कहना। अभी हम लोग पहुँचे बैंकॉक बस टर्मिनल। यहीं से हम लोग बस देखेंगे कहाँ पे है। एक्चुअली टिकट्स भी निकालने हैं एंड काफ़ी बड़ा बस टर्मिनल है एक्चुअली। थाईलैंड के बस टर्मिनल काफ़ी बढ़िया लगे। यहाँ से कहीं आपको जाना हो तो आपको सिर्फ आपके डेस्टिनेशन को बस टर्मिनल पर मौजूद अनेक टिकट काउंटर्स के ऊपर लगे बोर्ड्स पर ढूंढना है और उसी काउंटर पर जाकर टिकट लेनी है। याद रहे, आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हेवी लगेज हो तो आपको वहाँ एक्स्ट्रा लगेज फी भरनी पड़ सकती है। रिगार्डिंग टिकट, हम लोग को 131 बात में पर पर्सन पटाया का टिकट मिला फ्रॉम बैंकॉक बस टर्मिनल। अभी 12 बजे का बस है, सो ऑलमोस्ट हम लोग के पास 1 घंटा है। हम लोग के टिकट के ऊपर 78 नंबर है, तो बस वो देख के जा। बाकी क्या क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 78 से समझा कि हम लोग वहाँ पे आके 78 में जाना है। हम लोग का 2 बजे का चेक इन है वहाँ पे पटाया में। बस से जाते टाइम कुछ हम लोग को इंटरेस्टिंग दिखा तो दिखा दूँगा, अदरवाइज डायरेक्टली पटाया मिलेंगे। फाइनली तकरीबन 2.5 घंटे में हम पहुंच गए पटाया के बस टर्मिनल पर। वेलकम टू पटाया। यहाँ आपको कई सारे टैक्सीज दिखाई देंगे जिसकी पर सीट कीमत काफ़ी कम होती है। आप इनसे बार्गेन भी कर सकते हो, जिससे आपका बस टर्मिनल से होटल की सफ़र का खर्चा और भी कम हो जाए। लेकिन हमने ग्रैब टैक्सी ऑलरेडी बुक कर ली थी, इसलिए हम निकल पड़े आगे। यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी अराउंड 138 बात बता रहे, एंड यहाँ से अराउंड 20 मिनट्स का रास्ता है। सो अभी निकल गए बस स्टॉप से हमारे होटल की तरफ। अराउंड 20 मिनट्स का रास्ता है, तुरंत कवर हो जाएगा। एंड नाइस वेदर इन पटाया। ऑलमोस्ट थोड़ा ऐसा ना, थोड़ा सा गोवा जैसा फील आ रहा है। होटल पहुंचते ही हमने खाना खाया और निकल पड़े सबसे इम्पोर्टेंट काम करने, स्कूटर रेंट। जस्ट अभी निकल रहे हैं स्कूटर रेंट करने के लिए।
हम लोग जो होटल पे ठहरे हैं आसपास में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। सो अगर आप पटाया आ रहे हो तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, वेज नॉन वेज दोनों। 600. 600। Yeah. This one day 300. Thank you. थैंक यू। तो फिर ये शॉप से रेंट किया है 600 बाद में हमको 2 दिन का पड़ा है। एंड आगे भी बहुत सारे शॉप्स हैं लेकिन मेजॉरिटी शॉप्स दे नहीं रहे हैं फॉर 2 days, पता नहीं क्यों। दे आर आस्किंग फॉर एटलीस्ट 7 days वगैरह। तो अगर आप आ रहे हो तो मतलब इधर आप बार्गेन करके उनको कम दिन के लिए ले लो, या फिर शॉप्स आपको ढूंढने पड़ेंगे जो आपको 2 days के लिए दे रहे हैं। कितीचं पेट्रोल लागतं? 200 200 बात। इंडिया असो किंवा थायलंड 200च घालायचं। क्योंकि पटाया में आए हुए शाम हो गई थी, हमने सोचा क्यों ना हम पास के फेमस जॉमटियन बीच घूमाएं और आज की शाम यही चिल आउट करें। प्रॉपर गोवा वाली फील आ रही है यहाँ पे। तो अगर आप पटाया आ रहे हो 3-4 दिन हो तो बिल्कुल स्कूटर रेंट करो। अगर आप बार्गेन करेंगे तो और सस्ते मिलेंगे। जोआटिम बीच काफ़ी क्लीन है और रास्ते से भी देखा जाए तो बहुत ही कम डिस्टेंस है बीच में और रास्ते पर। और यहाँ पे जो एरिया है अराउंड बस इतना ही है, यहाँ तक पानी आ रहा है। एंड देन वहाँ पे हम लोग ने पार्किंग किया। सो इफ़ यू आर इन पटाया तो वन टाइम आप जोआटिम बीच ज़रूर आए। पास में ही है सिटी सेंटर से, और पटाया बीच से भी पास में ही है। हार्डली 10-15 मिनट्स में का रास्ता है और काफ़ी अच्छा बीच है। गाइस एक करेक्शन, इतना टाइम में वीडियोस में जोआटिम बोल रहा था बीच, लेकिन इट्स जॉमटियन बीच, सॉरी। हमने थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया और निकल पड़े आगे। ये सामने जॉमटियन बीच है जहाँ पे हम लोग अभी थे, वहाँ पे। एंड देन एग्जैक्ट उसके सामने ये चाउडाई करके एक कैफ़े है जहाँ पे हम लोग ने ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी लिया है एंड आइस्ड कॉफ़ी, और इसका कुछ बात चालू है अनुजा के साथ। अभी हम लोग जस्ट मिडवे कहीं पे तो रुके हैं। एक अच्छा होटल दिखा था यहाँ पे, सोच रहे थे कुछ खाते यहाँ पे या फिर आगे बढ़ते। फिलहाल तो आगे ही बढ़ते हैं। आते वक्त हमने स्कूटर मोड़ ली पटाया के बीच रोड पर। ये रास्ते पर बाई और कई सारे ओपन बार्स, रेस्टोरेंट्स, मसाज पार्लर्स और लग्जरी होटल्स है, और दाहिने ओर है द फेमस पटाया बीच। सनसेट के बाद ये स्ट्रीट वन ऑफ द बिजीएस्ट स्ट्रीट बन जाती है। खैर, हम हैं थाईलैंड के फेमस पटाया में, और यहाँ रहकर आज का दिन इतना जल्दी समाप्त हो जाए ये हो ही नहीं सकता। हम निकल पड़े होटल की ओर थोड़ा फ्रेश होने, ताकि अगले कुछ समय में आपको मैं बता सकूं पटाया की द फेमस वॉकिंग स्ट्रीट। सो गाइज ये हमारा होटल है, ये होटल की बैक साइड है एंड बैक साइड में पार्किंग की हम लोगों ने। सो पार्किंग एरिया भी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। सो इफ़ यू कैन सी बहुत ज़्यादा 4 व्हीलर के लिए पार्किंग है एंड देन 2 व्हीलर्स के लिए भी पार्किंग है। और पीछे से ही एंट्रेंस है इसके लिए। अगर आप पार्किंग करके आते हो तो ये पीछे के गेट से आप एंटर कर सकते हो होटल में। वॉकिंग स्ट्रीट शाम के 9 से 10 बजे के बाद रोचक बन जाती है, जहां कई सारे फैमिली टूरिस्ट, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी होते हैं। जैसे ही आप वॉकिंग स्ट्रीट में आगे बढ़ते हैं, आपको कई सारे गोगो बार्स नजर आते हैं, जहां आपको लड़कियां अंदर आकर ड्रिंक्स लेने के लिए सामने से इनवाइट करती है। खैर, यहाँ आपको कई सारे लेडी बॉयज नजर आएंगे, जिनमें कुछ को पहचानना काफी आसान होता है और कुछ को उनमें और लेडीज में फर्क बताना मुश्किल हो जाता है।
यहाँ आप आना चाहो तो मेरी सलाह यही रहेगी कि ओपन माइंड से आए। और राइटफुली सो, हम जैसे व्लॉगर्स को कैमरास नीचे रखने को कहा जाता है। यहाँ कई सारे लोग आपको एडल्ट शोज के टिकट बेचते हुए नजर आते हैं। यहाँ स्ट्रिप क्लब्स और नाइट क्लब्स भी है, जहाँ कई सारे नाइट क्लब्स फ्री एंट्री देते हैं। वही स्ट्रिप क्लब्स में एंट्री के लिए एटलीस्ट एक ड्रिंक या फिर अनलिमिटेड ड्रिंक पैकेज लेना होता है, जिसका मूल्य सिर्फ 500 बात से शुरू होता है। बट ये स्ट्रीट पर इन सारी चीज़ों के अलावा लाइव म्यूजिक भी होता है, जहां आप अपने फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय भी कर सकते हैं। ये स्ट्रीट काफ़ी लंबी है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिर तक जाते जाते हमें लगी भूख, और इसलिए हमने यहाँ से निकलने का फैसला किया। आज का दिन का हो गया। आज पहला दिन पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट भी हम लोग ने देख लिया। शायद कल हम लोग रात को फिर से आएंगे यहाँ पे। अभी थोड़ी देर हम लोग ने वॉक किया यहाँ पे, एंड बहुत ही लाउड नॉइज़ है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे क्लब्स वगैरह है, एंड बाकी चीज़ मैं बताना नहीं चाहता, आपको समझ गया रहेगा। स्ट्रीट वाइज देखो, ये तो एक बहुत ही लंबा स्ट्रीट है, एंड लाउड म्यूज़िक के साथ में क्लब्स है, और मोस्ट ऑफ दी क्लब एंट्री, मेजॉरिटी क्लब एंट्री आर फ्री। सो आप आ सकते हो जस्ट डायरेक्टली, यू कैन कम एंड गो। कुछ नहीं, इंडियन ही मंगाए। अभी लच्छा पराठा है, रोटी, चिकन कढ़ाई, बूंदी रायता, बहुत ही सिंपल और रेस्टोरेंट भी इंडियन रेस्टोरेंट है। गाइस, खाना बहुत ही टेस्टी था। अगर आप ये एरिया में हो, पटाया के वॉकिंग स्ट्रीट के पास में अगर आप ठहरे हो, तो जी नमस्ते करके होटल का नाम है। वो होटल में आप बिल्कुल जाओ, बेफिक्र रहो, इंडियन खाना मिलेगा, वेज नॉन वेज दोनों है, और टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, गारंटी। और मैडम जी, आपको कैसे लगा खाना? बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। दाल खिचड़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ओके, यू गॉट द रिव्यू। अभी जस्ट खाना हुआ है करके थोड़ा वॉक करके हम लोग फिर से होटल जा रहे हैं। इसलिए फिर से अभी वॉकिंग स्ट्रीट जाकर हम लोग एक राउंड मार के आ जाएंगे। स्कूटर हम लोग ने होटल पर ही रखी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। तो गाइस, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा थाईलैंड के उस वाइल्ड लाइफ पार्क के बारे में, जो हमारे होटल से 40 किलोमीटर दूर था, और वहाँ कोई इंडियन टूरिस्ट आता ही ना हो। इतने दूर कि आसपास इंडियन रेस्टोरेंट तो छोड़ो, कोई ढंग का रेस्टोरेंट भी ना हो। साथ ही मैं आपको मिलाता चलूंगा समुंदर के अंदर रहने वाले उन जीवों से जिनकी लंबाई 2 एडल्ट्स को एक के ऊपर एक खड़ा करे फिर भी उनसे कम ही नजर आए। और फाइनली पटाया की फेमस फ्लोटिंग मार्केट, जहां आप मन भर के शॉपिंग कर सकते हैं। खैर, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए वो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।